नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम
असीम सरकार की म्यूजिकल क्लास में, जहां पर बच्चे फागुन के जो रंग है वो बिखेर रहे हैं और क्लासेस चल रही। तो हम आए हैं देखने के लिए कि इस बार क्या तैयारी चल रही है, किन गानों पे बात चल रही है, किन गानों को सिखाया जा रहा है, किस तरह से बच्चे अपनी अंदर की जो कला किस तरह से वो निखार रहे हैं। सर का रुख करते हैं और बात करते हैं कि उनके कितने स्टूडेंट्स हैं, किस तरह से वो क्लासेस लेते हैं, क्या सिखा रहे हैं, इस समय किस गाने पे प्रैक्टिस चल रही है और इस समय जो होली का माहौल है तो किस तरह से देख रहे हो, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सर परिचय के साथ बताइए आप हमारे दर्शकों को, इस समय क्लास में किस गाने को लेकर बात चली, क्या सिखाया जा रहा है। नमस्कार, मैं असीम सरकार हूँ और मैं एकता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू ले, मेरे बात करें। मेरा क्लास चल रहा है, क्लास अपना चलाते हैं, घर ही पे चलाते हैं। हमारे पास कम से कम 30-35 बच्चे हैं और इन बच्चों को मैं हर तरह से ये ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ कि सचमुच इंटरनली क्लासिकल सीख के आप अपने में तैयार होइए। ये नहीं कि आप नकल करके केवल मात्र गाइए, आप अपनी क्रिएशन भी दिखा सकें। इस तरह इनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके बाद इन लोगों का उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना इस चीज़ को लेके कर रहे हैं। तो इस समय हमारा तो एक तो फागुन का ही गीत पे चल रहे थे, अब आपने सुना है, और उसको कर रहे हैं। उसके बाद अलावा मेरा एक और चीज़ फोकस करते हैं कि जब रविंद्र संगीत है उस पर भी करते हैं, क्योंकि मेलोडी की वजह से, और उनके शब्दों को मैं समझाता हूँ इनको और उसका अर्थ समझाता हूँ, भावार्थ, क्योंकि एक्सप्रेशंस भी बहुत ज़रूरी है गाने में। लाइट गाने, खासकर लाइट गाने में उसका जो शब्दों पे स्ट्रेस देना, जोर देना, दबाव देना, वो भी हम इनको सिखाते हैं। ये लोग सीख रहे हैं भली बात ही। कितने बच्चे हैं अभी इसमें बैच में और किस तरह से इनकी शुरुआत हुई, कितने बच्चों से शुरुआत की आपने, जो जर्नी रही बच्चों को सिखाने की, तो किस तरह से देखते हैं? मैं लगभग 92 से मैंने शुरू किया है क्लास और अभी तक चल रहा है। और एक समय था कि बहुत अधिक बच्चे आते थे, मेरे पास 80-90 बच्चे हो गए थे, लेकिन उसके बाद करते 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 कुछ कम भी हुए, कुछ कोरोना की वजह से भी बहुत कम हो गए। इस समय मेरे पास करीब 40-42 बच्चे हैं और उन लोगों को मैं सिखा रहा हूँ और विधिवत वो लोग सीख रहे हैं और बड़ा प्रेम से सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन लोगों को सिर्फ फिल्मी गानों पे ही उनको इंटरेस्ट है, उनको क्लासिकल से भी इंटरेस्ट है और अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं के क्लासिकल से बच्चों का रुझान कम हो रहा है और क्या जो इस समय के दौर में तड़कता भड़कता जो संगीत है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ऐसा है कि बच्चों का क्या, सभी का ये होता है जब तड़क भड़क की तरफ पहले भागते हैं लोग, लेकिन सच्चाई उनको बताना, इसमें गलती हम बड़ों का भी है, ऐसा नहीं है, गुरुओं का भी है कि उनको अगर हम अच्छी चीज़, असली चीज़ बताएं तो शायद वो लोग उस पर काम करें। जैसे हमारे इन बच्चों को अगर मैं सिर्फ तड़कता भड़कता सुनाता हूँ, ये लोग सुनते नहीं हैं, वो लोग कहते हैं सर आप वो वाला बताइए। इसका मतलब इन लोगों को कहीं ना कहीं मेलोडी का, स्वरों का मज़ा मिला है, तभी वो लोग यहाँ से नहीं खिसकते, नहीं हटते हैं। ये हम लोगों की गलती है। हम सब गुरुओं से कहेंगे कि उनको पहले समझाइए, बेसिक चीज़ समझाइए कि क्या होता है स्वर, क्या होता है। अगर वो बताएं, उसके साथ साथ ये बता दें कि आप आगे चल के खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हैं, तो हमको लगता है उनको इंटरेस्ट और बढ़ेगा। और अगर केवल मात्र पैसा कमाना और चकाचौंध में जाना, तो वो एक अलग स्कूल हो जाता है, अलग चीज़ हो जाता है। तो गायकी के साथ वाद्य की बात करते हैं और गायकी में अगर वाद्य का ना हो तो मुझे लगता है गाना भी अधूरा रहता है। वो सर के परिचय के साथ जानते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं जो बच्चे सीख रहे हैं और वाद्य में क्या इंटरेस्टेड हैं सीखने में? नमस्कार, मैं कुणाल मुखर्जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एकता जी, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि बच्चों का रुझान पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा क्लासिकल पे है, लेकिन जो क्लासिकल सीख के आए हैं वो, मेरा मानना है कि जो क्लासिकल जानते हैं वो हर तरीके के गाने गा सकते हैं। उनका रुझान भी है, हो भी रहा है बहुत ज़्यादा। और जैसे होता नहीं है कि जब इंसान चलना सीखता है तो वो पगडंडी में भी चल जाता है और पत्थर की भी, हर जगह वो चलता रहता है। तो बेसिकली जो असीम साहब की बात है, असीम साहब ने बच्चों का सृजन इस तरह से किया है कि बच्चे हर जगह पे अपने को साबित कर सकें, और गुरुजी का तो ऑब्वियसली नाम होगा ही होगा इसमें। जहाँ तक वाद्यों की बात आप करेंगे एकता जी, तो वाद्य में भी रुझान लोगों का बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाद्यों का जो है उस तरह का कुछ आप इस तरह कह सकते कि उतना फोकस नहीं हो पा रहा इंसान। हालांकि क्लासिकल म्यूज़िक का एक अलग ही जगह है, और अगर किसी ने क्लासिकल पे अपना कंसंट्रेशन किया, डेफिनेटली वो हर चीज़ कर सकता है, मेरा सारा मानना है। और बच्चे तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं।
तो बच्चों जानते हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, और क्या वाद्य में उनको हर एक सिंगर का एक फेवरेट वाद्य होता है कि जो जिस पे वो चाहता है कि गाना गा सके। तो बच्चों से पूछें, आप बताओ कि अच्छा आपको कौन सा वाद्य पसंद है? मेरे गुरुजी अभी जो हैं सिम सरकार जी, मेरे गुरु, वह हारमोनियम पे ही बेस होता है सब कुछ। क्लासिकल जो होता है वो हारमोनियम पे ही होता है, तो मेरा सबसे फेवरेट जो है अभी हारमोनियम। अच्छा, कब से सीख रहे हैं और कैसे लगा कि आपको क्लासिकल ही सीखना है? देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो मैं सीखूँ और जो मैं सर जी से ले सकूँ वो क्लासिकल ही है। और क्लासिकल मैं इसलिए सीखना चाहता हूँ कि जो हमारी संस्कृति है ना मैम, वो कहीं लुप्त ना हो जाए। आज के मॉडर्नाइजेशन में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स हैं वो लुप्त हो रही है, तो मैं उसे लुप्त नहीं होने देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है कि लुप्त ना हो जाए संस्कृति। और लोगों से पूछेंगे, बच्चों के पास जा जाके आपका नाम क्या है? प्रिया, आप थोड़ा हमारे पास आइए और प्रिया को यहाँ बुला के पूछूंगी कि कब से वो सीख रही हैं और अब तक कौन से गानों पे उनकी पकड़ बन चुकी है, और उनसे पूछूंगी उनका रुझान कैसे हुआ। प्रिया, आप यही बताइए कब से आप यहाँ आ रहे हैं? जी, मैं यहाँ पर 2017 से आ रही हूँ। मेरा एडमिशन यहाँ पे 2017 से हुआ था। मैं गुरुजी से 2016 में मिल चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे पढ़ाई को लेकर के कि मैं 1 साल लेट मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और मैम, आपका क्या था? कि इसी मतलब आपको क्लासिकल ही क्यों पसंद आया? जी, मुझे क्लासिकल इसलिए पसंद आया क्योंकि हर चीज़ का बेस ही क्लासिकल होता है। जैसे कि अभी किसी को बोलो कि वो गाना सुना दो, तो वो गाना एक्चुअली वो इफ़ ही डजंट, अगर वो क्लासिकल नहीं जानता तो वो उस गाने को इमिटेट करेगा, वो उस गाने को उस तरीके से गाने की कोशिश करेगा जैसे वो पर्टिकुलर सिंगर ने गाया है। उसकी खुद की उसमें कोई पहचान नहीं होगी। अगर ला 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 किया है तो इफ़ आई नो क्लासिकल तो मैं उसमें और भी वेरिएशंस डाल सकती हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर आप गाना चाहते हो तो आपको क्लासिकल आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर खड़े होना तो बैक बोन की तरह है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुमेधा दास गुप्ता है। कब से है क्लास आपने ज्वाइन की और कैसा लगा अभी तक का सफर? क्लास तो मैंने 2014 में ज्वाइन किया था। तो तब मैंने ज्वाइन किया था, तब मैं छोटी थी, तो मम्मी ने वो क्लासेस में एडमिशन करा दिया था। बट ग्रेजुअली फिर मैं जब आ गई तब मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड समझ में आने लगा कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। फिर मेरा गैप हो गया था पढ़ाई के चक्कर में, मैं थी नहीं। तो फिर से, लेकिन अब जैसे ही मैं लखनऊ आ गई फिर से मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि थोड़ा सा टच छूट गया तो मुझे खुद भी गिल्टी फील हुआ कि ऐसे तो फिर वही जो भैया ने बोला कि ऐसे तो फिर कला लुप्ति हो जाएगी हम लोगों की। तो यहाँ मेरे सवाल आप सभी से है कि सब लोग गाना सीखते हो, तो आपके भी फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे, तो कभी कहते हैं ये गाना गा के दिखाओ, वो गाना गाओ, या क्या सीखा, कभी कहते हैं आपसे? आप आओ आगे, मैं आगे बुलाऊँ कि मैं सोचती हूँ लोग आए, अब मैं बैठूँ और लोग। क्या नाम है आपका? मैम सुमित। सुमित, बताइए पहले बताओ कब से आप यहाँ पर आए हो, कितनी क्लासेस आपने ली हैं और कब से यहाँ पर? मैम मुझे आते हुए कम से कम वही 10 से 12 महीने हो गए हैं, क्योंकि मैं जस्ट अभी वहाँ 2011 के लास्ट से मैं आना चालू हुआ, क्योंकि मैंने सोचा था पहले 11 के स्टार्टिंग से चालू करूँगा, लेकिन पढ़ाई के चलते मैं नहीं आ पाया था। 11 के लास्ट से मैंने चालू किया, 12 में अभी जस्ट कंप्लीट हुआ, अभी पेपर हुआ है। तो मेरा रुझान यही है कि क्लासिकल हमको इसलिए सीखना है कि जैसे कि हम क्लासिकल में कुछ अच्छा कर सकें। तो जैसे मेरा ये सवाल था कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई कहता है ये गाना गा के दिखाओ, जरा गाओ, ये अच्छा गा, या फिर कभी मेहमान आते हैं आपकी फैमिली में तो आपके घर वाले कहते हैं मेरा बेटा सीख रहा, मेरी बेटी सीख रही है, बेटा गा के सुनाओ? यस मैम, बोलता है, लेकिन खासकर मैम हम बताते नहीं जल्दी किसी को कि हम सीख भी रहे हैं। हाँ, सीख जाएंगे। छोटी सी बच्ची में इसको बुलाएंगे, कहेंगे कि इसके घर में जब भी आते हैं मेहमान तो बुलाते हैं मम्मी गा के सुनाओ कुछ। मम्मी कहती तो है, मेरा नाम देव कन्या है, और मम्मी कहती हैं, वैसे तो बेसिकली मैं भैया और दीदी सीखते हैं और उनके साथ में मैं सीख रही हूँ। और सर जी अभी मेरा इंटरेस्ट हुआ है क्योंकि मैं पहले नहीं आ रही थी, बट आज आई हूँ। खींच लाया? हाँ, संगीत खींच लाया है इस दैट मीन, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी मतलब कंटिन्यू करूँ इस बात को। हाँ, तो लेकिन एक सवाल मैं और लोगों को पूछूंगी, ये सवाल आपके लिए, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जब भी कुछ होता है, मतलब कहते हैं रियाज के लिए आपको सुबह उठना पड़ता है, तो यहाँ कौन है जो सुबह उठने में दिक्कत होती है लेकिन रियाज के लिए उठता है? आप उठते हो? नहीं, सच्चाई के साथ कहें तो नहीं उठते हैं कभी, लेकिन इतना देर कर लेते हैं क्लासेस में? करते ज़रूर हैं। असल में रात में देर से आना होता है,
तो हम सुबह जब उठते हैं तब रियाज़ ज़रूर करते हैं, चाहे 8 बजे उठें चाहे 6 बजे, लेकिन कोई टाइम नहीं है कि हम उठेंगे तो करेंगे ज़रूर। अच्छा, दोस्त कहते हैं गा के सुनाओ, ये गाना सुनाओ? हाँ, बहुत ज़्यादा सब लोग कहते हैं ना अक्सर। कि जो गा लेता है उसको हमेशा। अब आपसे बस ये सवाल है कि यहाँ पर जब आपको लगता है नहीं इस गाने पे प्रैक्टिस होने, इस गाने पे होनी चाहिए क्योंकि मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है, हुआ कभी आपके साथ ऐसा? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वरी है। अच्छा राजेश्वरी, बताओ, जो मैंने सवाल से पूछा, जैसे गाने प्रैक्टिस अभी होली पे चल रहा है, ठीक, आपको जो नहीं, मैं चाहती हूँ कि सर इस बार इस गाने पे कराइएगा, मेरा फेवरेट है। हाँ, जैसे मैंने अभी रविंद्र संगीत सीखा है, तो वो मतलब कि मैं ये मतलब बंगाली में है भाषा इनकी, तो मैंने वो सीखा है, तो मुझे ये पसंद है, मुझे गाना, तो मैं सर से बोलती हूँ कि सर थोड़ी देर ये गाना हो जाए, मतलब ये गीत हो जाए। तीर जो था अंधी में था लेकिन सही तीर पड़ा है। तो रविंद्र संगीत की बात हो रही, तो मैं कहूँगी यहाँ बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स से, सर से, कि रविंद्र संगीत की बात हो रही तो कुछ गाया जाए, बात भी हो जाए उनकी से, और हम सुनते हैं और आपको इसी संगीत में छोड़ के जाते हैं कि संगीत के माहौल में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और संगीत का माहौल है कि अगर हम जितनी देर भी सुन ले, सुनने वाले नहीं थकते, साथ गाने वाले थक जाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।